एक झूठा अखबार दिखा करके ये कहा गया कि कांग्रेस ने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जो बिल्कुल सरासर झूठ था। हल्द्वानी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के बाद बनी धामी सरकार पर बड़ा बयान दिया है। हल्द्वानी में पत्रकार वार्ता करते हुए हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में भी कांग्रेस सबक लेगी, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस की हार के दो बड़े कारण हैं। पहला, कुछ हमारी चूक और कमियां रहीं जिन्हें हमें दूर करना होगा, और दूसरा, उत्तराखंड के लोगों को झूठ और सच में फर्क करना पड़ेगा। दरअसल हरीश रावत का कहना है कि उत्तराखंड की धामी सरकार मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ से पैदा हुई है। इस दौरान पूर्व सीएम ने नए साल में भराड़ीसेर से भिकियासेर तक युवाओं के साथ पदयात्रा करने का ऐलान किया, जिसके माध्यम से नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा और पुराने कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा। राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए हरीश रावत ने कहा कि 2022 में युवाओं को नौकरी मिलना तो दूर, नौकरी कर रहे अधिकतर युवाओं ने अपनी नौकरी की खो दी। उन्होंने विधानसभा भर्ती पर टिप्पणी भी की। यहाँ दो कारण स्पष्ट हैं। एक तो कुछ हमारी अपनी चूकें रही हैं, कमियां रही हैं, जिनको हमको दूर करना पड़ेगा यदि हमको आगे जीत का सिलसिला जारी रखना है, प्रारंभ करना है, तो हमको अपनी चूकों को दूर करना पड़ेगा। और दूसरा, राज्य के लोगों को झूठ और सच में फ़र्क करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा आरोप है कि श्री पुष्कर सिंह धामी का जो नया संस्करण है मुख्यमंत्री के रूप में, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ के गर्व से पैदा हुआ है। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्रीगण सम्मिलित हैं, इस राज्य में चुनाव के वक्त में एक झूठ परोसा, कहा कि कांग्रेस ने कहा है, और उसमें एक बयान दिखाया गया, एक झूठा अखबार दिखा करके ये कहा गया कि कांग्रेस ने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जो बिल्कुल सरासर झूठ था। तो इस मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ के गर्व से श्री पुष्कर सिंह धामी का जो नया मुख्यमंत्री संस्करण है वो निकला। ये परिवर्तन का दौर हिमाचल के साथ प्रारंभ हुआ है, और इस दौर को और आगे बढ़ाने के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो हमारे पास एक सशक्त माध्यम है। और उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस ने कुछ यात्राएं की हैं, और इन यात्राओं के सिलसिले को हम और आगे बढ़ाएंगे। बल्कि मैंने अपने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी से कहा है कि एक भराड़ीसेर से दूधातोली होते हुए भिकियासेर तक की यात्रा प्रस्तावित करें, और उसमें मैं भी सम्मिलित होना चाहूँगा। सर, इसके अलावा अब नए साल में क्या रोडमैप है पार्टी का, क्योंकि नगर निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारी भाजपा ने तो शुरू कर दी है पन्ना प्रमुखों की बैठकों के साथ, कांग्रेस किस तरह से तैयारी? हम दोनों कामों को, एक तो अपने साथ नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का अभियान चलाएंगे, और साथ साथ जो पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं, जो अपेक्षित तरीके से सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, उनकी सेवाएं हम नहीं जोड़ पा रहे हैं, उनको भी हम इन पदयात्राओं के साथ जोड़ेंगे। और ये पदयात्राएं हमारे लिए आगे आने वाले चुनावी तैयारियों का आगाज़ होंगी, उसकी शुरुआत होंगी।